जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो 24 तिल्लियां हैं। ठीक है। 3 नंबर है, दो सदनीय व्यवस्था किस सरकार की विशेषता है? तो संसदीय सरकार की विशेषता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, मिलान करना है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, मिलान करना है। आपको बताना है अध्यक्षीय ये क्या है? तो अध्यक्षीय में कौन कौन होते हैं? तो कार्यपालिका विधायिका के बीच निकट संबंध। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। संसदीय क्या है? तो शक्तियों का पृथक्करण। संसदीय क्या है? शक्तियों का पृथक्करण। संघीय व्यवस्था कहाँ है? तो शक्ति का विभाजन। और एकात्म व्यवस्था क्या है? तो शक्ति का संकेंद्रण। ओके, 5 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकार को तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को। ठीक है। और मूल अधिकार भाग कितने में आते हैं? तो भाग 3 में आते हैं और 12 से 35 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 12 से 35। ओके, आगे देखते हैं 6 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का संकल्प कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं समवर्ती सूची। 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो 22 भाषा का वर्णन किया गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 22 भाषा में कौन कौन भाषा शामिल नहीं है? तो अब बोल दीजिएगा भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी, राजस्थानी और अंग्रेजी। ठीक है, ये 3 भाषा जो है 22 भाषा में शामिल नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन जो है इस तरह से घुमा के गिरता है, तो आप लोग फंसिएगा नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, मिलान करना है। मूल कर्तव्य भाग 4 के को अंतर्गत आते हैं मूल कर्तव्य। और भाग 8 में किसकी बात बोली गई है? तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बोला गया है। भाग 9 में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बोला गया है। भाग 9 के को में क्या है? तो नगर पालिका की बात बोली गई है। ठीक है। 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, संघ सूची समवर्ती सूची के बीच सहयोग पर कानून कौन बनाता है? और बनाने की शक्ति किसे दिया गया है? तो लोकसभा को दिया गया है। ठीक है, संघ सूची समवर्ती सूची के बीच सहयोग पर कानून बनाने का जो शक्ति है लोकसभा को दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, नए राज्य बनाने की बात जो बोली गई है वो संसद के पास है शक्ति। ठीक है, भारतीय नागरिकता के द्वारा किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता जो दी जाती है ये गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। और नागरिकता संबंधी जो कानून बनाते हैं वो संसद बनाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जिम्मेदारी दिया गया है गृह मंत्रालय को। ओके, 14 नंबर बोला गया है, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो साधारण बहुमत के माध्यम से नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। आगे बोला गया है, कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 14। 16 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? तो 16। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं, किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं, निजता का अधिकार।
क्वेश्चन क्या है, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये सभी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आपातकाल के दौरान जो है याद रखिएगा 20 और 21 आर्टिकल कोई भी स्थिति में भंग नहीं हो सकता है। ओके, याद रखिएगा। 19 में बोला गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संवर्धित है। ठीक है, संवर्धित है क्या है, तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मूल अधिकार की बात किस आर्टिकल में बोला गया है, तो 12 से 35 में बोला गया है ना। 12 से 35 आर्टिकल के अंतर्गत जो है हमारा जो है मूल अधिकार है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन करने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो 32 आर्टिकल के तहत आपका मूल अधिकार अगर हनन होता है तो 32 आर्टिकल के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलिए या उच्चतम न्यायालय बोलिए, दोनों एक ही है। आगे देखते हैं 21 नंबर बोला गया है कि मूल अधिकार का संरक्षण किसको कहा जाता है? तो मूल अधिकार का संरक्षण जो है यह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों कहा गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट। आपका मूल अधिकार अगर हनन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकार निलंबित हो सकता है 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, और इसको ना 300 के को में रखा गया है। पहले किस में था? तो 19 के 6 में था। ओके, 24 में बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस मामले में घोषित किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है संविधान में मूल ढांचा का जो सिद्धांत है केशवानंद भारती के द्वारा मिला था। ठीक है, और इसमें केशवानंद भारती में टोटल 13 जज थे, जो सबसे बड़ी पीठ कहलाती है। सबसे बड़ी पीठ मतलब बैठक, और दूसरी सबसे बड़ी पीठ बोलेगा तो गोलकनाथ विवाद, इसमें 11 जज थे। ठीक है, और ये दूसरी सबसे बड़ी पीठ थी। ठीक है, केशवानंद में 13 जज और गोलकनाथ विवाद में 11 जज थे। ओके, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बोला गया है 25 नंबर, कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। ओके, 26 नंबर देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो भाग 4 में डीपीएसपी की बात बोली गई है। डीपीएसपी बोलिए कि नीति निर्देशक तत्व बोलिए, दोनों एक ही है। ओके, और इस आर्टिकल के तहत जो है इस आर्टिकल के तहत 36 से 51 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो भाग 4 के अंतर्गत। ओके, सब में सब बात बोली गई है। 27 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में बोला गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश बोले तो सुप्रीम कोर्ट के CJI। ओके, और राज्यपाल को पद की शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, 80 के 3 के तहत जो है 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। किसमें? तो राज्यसभा में। ओके, आगे देखते हैं 30 नंबर, संविधान के आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। 31 में बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रह सकता है? तो केंद्रीय मंत्री जो अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा के द्वारा बना रह सकता है। ठीक है, 32 में बोला गया है भारत के महान्यवादी को
कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के महान्यायवादी को। और भारत के महान्यायवादी की जो चर्चा है आर्टिकल 76 के अंतर्गत बोला गया है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की चर्चा है। ओके, 33 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? तो एकल स्थानांतरित मतदान के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये जो है ना संसद के अंग होते हैं। संसद के अंग कितने हैं? तो संसद का अगर अंग बोलेगा तो अंग बोलिएगा आप लोग 3। कितने बोलेंगे? 3। और सदन बोलेगा तो 2, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, 35 नंबर देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए और 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। ठीक है, आगे, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और 37 नंबर बोला गया है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा के आरंभ नहीं किया जा सकता है? ठीक है, धन विधेयक को जो है राज्यसभा से आरंभ नहीं होता है, बाकी लोकसभा से होता है। 38 नंबर देखते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है। ठीक है, याद रखिएगा। और 39 नंबर बोला गया है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। मतलब कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, 40 नंबर है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है? तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। 41 में बोला गया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा और पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, दोनों बात याद रखिए, केंद्र में राष्ट्रपति करेगा और राज्य में राज्यपाल करेगा। 42 नंबर, कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने दिनों तक बिना विधानमंडल की सदस्यता के मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक जो है बना रह सकता है। ठीक है, विधानमंडल की सदस्यता तक बना रह सकता है कोई मंत्री 6 माह तक। ओके, 43 देखते हैं, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष स्थल पर कौन आता है? तो उच्चतम न्यायालय आता है। ठीक है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून का अधिग्रहण करना, अधिनिर्णय करना। ठीक है, 45 बोला गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पद से कौन हटा सकता है? तो संसद से पारित बहुमत प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, 46 देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो अपने पद पे बना रह सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट का 5 वर्ष या 62 वर्ष। 47 बोला गया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था पंचायती राज के द्वारा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति आया कब था? तो 1957 में आया था। ठीक है, अब बलवंत राय मेहता समिति का स्तरीय है तो त्रिस्तरीय है। ओके, दोनों याद रखिएगा। आगे है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सहकारी सोसाइटी, ग्राम सरकारी सोसाइटी जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। 50 नंबर बोला गया है, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? तो महापौर होता है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। कौन कौन? तो पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है?
राजकीय आपातकाल, राजकीय जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और लास्ट में है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में लगा ही नहीं है। वित्तीय आपातकाल ये आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। ओके, तीनों समझ में आ गया। आगे देखते हैं, आगे 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। और संविधान संशोधन लाए हैं किस देश से? तो दक्षिण अफ्रीका से लाए हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लाए हैं। आगे 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, जिस संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 48 मतलब 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। ठीक है, ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया था। और इसमें ना पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन इसे जो है 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 18 वर्ष कर दिया गया। तो हम लोग बोर्ड देते हैं 18 वर्ष होता है तब जाके। 54 में बोला गया है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर है? जीएसटी से संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग कैसी निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। और संवैधानिक निकाय वो होता है जो आर्टिकल के तहत आते हैं, और जो नहीं आते वो होते हैं गैर संवैधानिक निकाय। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। 57 नंबर, भारत के संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था 1946 में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जब आया था तो इसमें 3 सदस्य आए थे, याद रखिए, KAL, K से क्रिप्स, A से अलेक्जेंडर, L से लॉरेंस, 3 सदस्य आए थे। ओके, अंग्रेज की तरफ से। 58 नंबर देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता का अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। और नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं, और यह अधिकार गृह मंत्रालय को दिया गया है। और भाग 2 में नागरिकता के बारे में बोला गया है। ओके, 59 नंबर देखते हैं। 59 में बोला गया है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया? तो वह है निजता का अधिकार। ठीक है, 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार, निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें 24 घंटा के अंदर जो है न्यायालय में पेश करना होता है। और आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है, याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये सब 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है। ठीक है, आगे है 61 नंबर, BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संविधान के उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल 32 को ही जो है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 62 देखते हैं, मतलब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है? तो 14 वर्ष की कम आयु को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यालय मतलब कार्यकाल, भारत में प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कितना है? तो जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, जब तक लोकसभा के बहुमत प्राप्त है, जैसे कि PM नरेंद्र मोदी, ठीक है, जब तक उसके पास बहुमत है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। सरकार गिरेगा वो हट जाएगा, इस तरह से। आगे 64 नंबर देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार नहीं रहा? ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई उस वक्त थे, वो जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार का संरक्षण है? तो न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका मूल अधिकार का संरक्षण होता है।
66 नंबर देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और एक बात याद रखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चर्चा है आर्टिकल 93 के अंतर्गत आते हैं, 93। ओके, आगे देखते हैं 67 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव सबसे बड़ा है? तो लद्दाख, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। 44वां संविधान संशोधन 68 में क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधि अधिकार बन गया? तो वही जो अभी हम देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे? तो संपत्ति का अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया था, ठीक है, और कानूनी अधिकार बन गया है। 69 नंबर देखते हैं, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 में पुनर्गठित किया गया था। आगे देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द के संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव का एक भाग है, ठीक है, तो किसे बोला गया है? 42वां संविधान संशोधन के बाद। 71 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो वह करता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। 73 नंबर देखते हैं, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो 376 के तहत जो है बलात्कार संबंधी कानून जो है वो 376 आर्टिकल के तहत उसे सजा दिया जाता है। ओके, देन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।